हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक पांडे और मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में स्टडी विद दीपक सर। आज मैं लेकर आया हूं आपका 10th में मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें आज हम पढ़ने वाले इस चैप्टर का सिर्फ बेसिक्स, ताकि हमारा आगे की एक्सरसाइजेस हम अच्छे से समझ सकें। तो आइए देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है क्या, बेसिक क्या है हमारा इसमें। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्चुअल में होता क्या है हम देखते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन में हमें क्या देखना है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें क्या हो, टू वेरिएबल्स हों। कोई भी इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हों, वो वेरिएबल्स कोई भी हो सकता है, एक्स, वाई, ए, बी, जेड, ऐसा कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, बट टू वेरिएबल्स होना चाहिए। सेकेंड चीज़ हम क्या देखते हैं, डिग्री। इक्वेशन की हम क्या देखते हैं, डिग्री। तो इक्वेशन की डिग्री क्या होना चाहिए, 1। या हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि वो इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, पर एग्जाम्पल के पहले हम देख लेते हैं जनरल फॉर्म, कि हमारा जनरल फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा है जनरल फॉर्म। मीन्स हमें अगर कोई इक्वेशन दी हुई है तो इसी फॉर्म में हमें लिखना चाहिए, जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे 5x प्लस 3y प्लस सी इज इक्वल्स टू, सी की जगह हम नंबर लेते हैं 7 इज इक्वल्स टू 0। 5x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a b c, यहाँ पे हमारा a कॉमा b कॉमा c क्या है, कोई भी आर रियल नंबर्स। ये क्या होने वाले हैं हमारे, कोई भी रियल नंबर्स होने वाले हैं। रियल नंबर्स 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। बट एक और चीज़ यहाँ पे है, a एंड b कैन नॉट बी 0, ये हमारे ज़ीरो नहीं रहेंगे। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा ये नंबर, तो हमारे इक्वेशन से वेरिएबल ही हट जाएगा और फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा। तो ये हमारा एग्जांपल 5x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमें दो वेरिएबल्स दिखेंगे, x और y। हमने पहले ही बताया था टू वेरिएबल्स होना चाहिए, तो है। और इनका डिग्री, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इनका क्या हुआ, इस इक्वेशन का 1 हुआ। डिग्री कितना हुआ, 1 हुआ। इसलिए ये हमारी इक्वेशन क्या हुई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे ही हम और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे अब इसमें 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 लिखा हुआ है, बट ये भी हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। कैसे, यहाँ पे प्लस रहे माइनस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हमने लिखा है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस की जगह माइनस भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये इक्वेशन 8 में, 8 इस साइड में है हमारा, 8 हमने c यहाँ पे था, इसको हम 7 लिख सकते हैं ऐसा, 7x माइनस 3y, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, बट हमको क्या अलग दिख रहा होगा, यहाँ प्लस था और यहाँ पे क्या है, माइनस। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस रहे माइनस रहे, उससे आंसर पे कोई भी फ़र्क या इक्वेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम उसको फिर भी क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम देखते हैं और भी इक्वेशंस जिसमें वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। एग्जाम्पल 3x का स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पे देखिए टू वेरिएबल्स है, x और y, सही है, हमारी पहली कंडीशन सही है कि टू वेरिएबल्स होना चाहिए, तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स है। बट यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री है, वो कितनी है इस इक्वेशन की, 2 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। तो हम और इसमें इसके बाद √2x प्लस √7y इज इक्वल्स टू 16, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो हम चेक करेंगे, हमें वेरिएबल के सामने क्या नंबर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 रहे 2 रहे 1/2 रहे, रूट में रहे, उससे कुछ
इक्वेशन में इफेक्ट नहीं आने वाला है या कुछ असर नहीं होगा उसका। एक्स और वाई जो है हमारी दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, पहली कंडीशन, और इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 1। तो ये भी इक्वेशन हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 3/10। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, x डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा -1, और -1 हमें हाईएस्ट डिग्री कितना चाहिए था, 1 चाहिए था, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी -1, और ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो आपको, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है MCQ के फॉर्म में कि बताइए चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। इस तरीके से 4 ऑप्शंस रह सकते हैं जिसमें हमें ये देखना पड़े कि कौन सी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। तो ये इस तरीके से चेक करते हैं, पहला 2 वेरिएबल्स रहना चाहिए, दूसरा हाईएस्ट डिग्री कितनी रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे हम। इतना समझ गया होगा आपको, आई होप। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और